ये रिनी क्या कर रही हो बाबू? रिनी छठ माता का किसका? छठ माता का। अच्छा प्रसाद बना रही हो। हम लोग निकल गए हैं घर से, बस का टाइम होने वाला है। इतनी हड़बड़ी, इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है। हम लोग निकल गए हैं नानी के घर जाने के लिए। भैया की कोई खुश हो गई है। बस में बैठ गए हम लोग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना वो छठ पूजा से रिलेटेड है। और इस ब्लॉग का मतलब ये ब्लॉग मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ब्लॉग शूट करना। तो यहाँ पे ना मैं अपने घर जा चुकी हूँ, अपने मायके, क्योंकि छठ पूजा मेरे ससुराल में नहीं होती है और ना मैं करती हूँ, बस मेरे मायके में होती है, मेरी मम्मी करती है। तो बचपन से जो चीज़ देखती आ रही हूँ, जिस फेस्टिवल को, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट छठ पूजा से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। और मेरे ससुराल में नहीं होता इसलिए मैं नहीं करती हूँ, बट मैं अपने मायके हर साल जाती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है खरना का जो भोजन है वो। तो छठ पूजा का जो व्रत है ना वो लौकी खाकर स्टार्ट किया जाता है। कहीं कहीं पे लौकी, कद्दू, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो यहाँ पे लौकी और चने की दाल को खाकर इस व्रत को स्टार्ट किया जाता है। और मैं यहाँ पे लौकी, चने की दाल और इसमें थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, नमक डाला है। और इसको बस कुकर में 2 से 3 सीटी लगाऊंगी और ये हो जाएगा रेडी। इसके साथ में आप दाल, सिंपल दाल, चावल और जो भी खाना हो, सब्ज़ी, पकौड़े, वो सारी चीज़ें इसके साथ में खा सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लौकी जो है ना बहुत पानी इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और छठ का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत रहता है, तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, और इसलिए लौकी खाकर ये व्रत किया जाता है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। तो रोटी बनाई थी, उसके साथ में थोड़े से लौकी के ही भजी बनाए थे। खाना हो गया है रेडी। यहाँ पे एक मोटी रोटी और उसके साथ में थोड़े से लौकी की भजी बनाए थे, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और वो जो लौकी चने की दाल है वो। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ के खाना खा रहे हैं और रीनी मेरी गोदी में आके बार बार मस्ती कर रही थी। तो खाना वाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना आराम से मेहंदी लगाने। हाथ में, एक हाथ में तो मैंने दिन में ही लगा ली थी जैसे ही मैं गई थी। एक्चुअली मैं छठ के एक दिन पहले ही शाम को गई थी और दूसरे दिन से था छठ। तो मम्मी को हर बार, मतलब मम्मी से अब थोड़ा सा व्रत नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। और ख़ास तौर पे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है छठ का व्रत देखना, पूजा देखना, सब कुछ। मैं नहीं करती हूँ बट मैं जाती हूँ। और यहाँ पे दिन में मेरे एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली थी जब मैं गई थी। और उसके बाद रात में खाना वाना खाने के बाद मैं अपने लेफ़्ट हैंड से अपने राइट हैंड पे लगा रही हूँ। तो ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि मैं अपने दोनों हाथ पे खुद से लगा लेती हूँ मेहंदी। मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है। ज़्यादा मतलब स्पेशल नहीं लगा पाती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं काम चलाओ वैसी डिज़ाइंस तो मैं बना ही लेती हूँ अपने लेफ़्ट हैंड से। तो चलिए, ये है। और ये वाला व्लॉग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है तब से छठ पहली बार पड़ा है और मैंने खूब अच्छे मन से इस व्लॉग को शूट किया है। सो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। और छठ का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बट जो भी करते हैं उनमें अलग सी शक्ति आ जाती है, माता रानी की जैसी कृपा होती है। वैसे पीछे के हाथ में मेहंदी लग गई है, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये मैंने जो मेहंदी है उल्टे हाथ से लगाई है।
और अभी बज रहे हैं रात के 10। तो आज से ही जो छठ पूजा है वो स्टार्ट हो गया है। और मैं नहीं करती हूँ, मम्मी करती है। तो आज खरना था और उसके बाद अभी रात में 4 बजे करीब भोर में कुछ जूस वगैरह पी लेंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा व्रत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे करीब सुबह के 3:30 से 4, हाँ 4 बज रहे थे शायद। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह भोर का टाइम था। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ संतरे का जूस, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी छठ के पहले ही ख़राब चल रही थी। तो फिर वैसे सुबह सुबह जैसा स्टार्टिंग से उठाया रहता है ना, वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सुबह 3 से 4 के बीच में जूस हो गया, या आपको जो भी लिक्विड लेना हो आप ले सकते हो, ताकि नेक्स्ट 2 डेज़ आपको प्रॉपर एनर्जी रहे। हैप्पी छठ आप सभी लोगों को, जो भी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी छठ। और आज से ही मतलब छठ जो है वो तो कल से स्टार्ट हो गया था, बट आज से हमारे घर पे 2 छठ होती है, तो वो है आज से स्टार्ट। कल रात में नहाए खाए हो गया था कल के दिन, और आज है तो आज शाम को जाएंगे और कल सुबह अर्घ देने। तो चलिए, अभी मेरे हाथ में मेहंदी भी लग चुकी है और अर्घ वो पूजा का प्रसाद बनाना है छठ के लिए। क्या बनता है चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो भी हैं छठ माता की पूजा के लिए, बहुत सारी सब्ज़ी प्रकार की और बहुत सारे फल फ्रूट, जितना आप ले सकते हैं उतना। मेरे घर पे कोसी नहीं था, लेकिन फल फ्रूट मम्मी उतनी ही लेके आती जितने कोसी में लग जाते हैं। जितना भी आपसे बन पड़े, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लो। और यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही है, पूड़ी के लिए आटा गूँथ रही है। हम लोग नहा के दोनों लोग रेडी हो गए थे, और नहाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने पूजा का प्रसाद बनाया। तो मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही थी। मम्मी पूड़ियाँ बेल रही थी और मैंने यहाँ पे तलना स्टार्ट कर दिया है। जो छठ माता का जो प्रसादी बनता है ना, वो पूरा बहुत ज़्यादा नियम से बनता है। एटलीस्ट जिस तेल में आप कढ़ाई में जिस तेल को आप मतलब फ्राई कर रहे हो, जिस तेल में, वो भी जब तक कि अर्घ नहीं हो जाता है, संध्या और सुबह का अर्घ, पूरी पूजा आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, उसके पहले तक इस तेल को भी जूठा नहीं करना रहता है। और बिल्कुल भी इसको अलग हटा के पूजा करने के बाद रख दिया जाता है छुपा के, ताकि कोई कीड़े या कोई बच्चे ना छू लें उसको। और प्रसाद भी बिल्कुल जूठा नहीं, मतलब जितने भी फल फ्रूट हैं, पूजा से रिलेटेड जितना भी सामान होता है ना, उसको बिल्कुल भी जूठा नहीं करना चाहिए, बच्चों से भी बचा के रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नियम हो जाता है छठ माता का, और बाकी तो फिर आपकी श्रद्धा भक्ति है। और बड़ा ही ख़ास बिहार में तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है, महापर्व है। और आजकल बिहार ही क्या कहूँ, जब मैं छठ घाट पे गई तो आज मतलब इस बार मैंने ऐसा देखा कि यूपी बिहार वाले लोग तो करते ही करते हैं, बट दूसरे जो लोग थे ना, कई ऐसी लेडीज़ें थी जो यूपी बिहार से नहीं थी, बट उन्होंने भी पानी में खड़े होकर अर्घ दिया। और यहाँ बन रहा है प्रसाद छठ माता के लिए, पूरी और खास्टा ठेकुआ। तो अभी तो मैं पूरी बना रही हूँ, फिर हम बनाएंगे खास्टा। बोल क्या क्या डालें। छठ माता का जो मेन प्रसाद बनता है, गेहूँ धो के हम लोग पिसवाते हैं, और इसमें ये खोपरे का बूरा डालते हैं, इलायची डालते हैं, काजू बादाम डालते हैं इसमें, और ये मेन प्रसाद बनता है अपना। और इसमें अपना थोड़ा बोले घी डालते हैं मैन के लिए, और आटा अपना मुलायम करते हैं इसको। ये आटा करती हूँ ये। इसमें घी डाला जा रहा है ये। इसको अच्छा घी में आटा मिला करके फिर इसका शक्कर इसमें डालेंगे, शक्कर पिसा हुआ। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ठेकुआ बनाने के लिए आटा या मैदे का यूज़ कर सकते हैं। इसमें पिसी हुई शक्कर और बूरा, खोपरे का घी, और जो भी ड्राई फ्रूट्स, इलायची आप डालना चाहें डाल सकते हैं। बन के यहाँ पे तैयार हो गई है।
तो पूजा के लिए यहाँ पे बनाया था ठेकुआ और पूड़ी। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है आटा ठेकुआ के लिए, और लेयर्स वाला जो रहता है ना आटा वो। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो लकड़ी का आप देख रहे हो सांचा, ये सांचा मम्मी लेकर आई थी गांव से हमारे। तो शुरुआत से मेरे बचपन से ही मैंने यही देखा है, मम्मी संभाल के रखी है और हर बार इसी में हम लोग बनाते हैं। तो इस बार तो रीनी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। और पिछले साल का जो छठ है ना, वो उस टाइम तो इसने जो भी आटा था वो सब कुछ गिरा दिया था, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। बट इस बार बेचारी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और देखो मतलब बेटियां कितना मतलब काम करती है हमारा। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है महाप्रसाद, जो कि छठ के लिए सबसे ख़ास रहता है। और फटाफट से ये करने के बाद हम लोग रेडी हुए, और जो भी इसके आगे है वो आप लोग बने रहे व्लॉग में, ज़रूर एंजॉय करें व्लॉग को। बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था कि कब छठ आएगी और मैं कब अपना छठ पे एक व्लॉग रेडी करूँगी। सो आप लोग एंजॉय करिए इस व्लॉग को। मैं दिखा देती हूँ क्या बना रही हो रीनी? छठ माता का प्रसाद। यहाँ पे बन रहा है ठेकुआ, और रिनी भी अपने नानी का हेल्प कर रही है। रिनी क्या कर रही हो बाबू? रिनी छठ माता का। छठ माता का किसका? छठ माता का। अच्छा प्रसाद बना रही हो। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर हम लोग आ गए हैं छठ घाट पे, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूर पे था और किसी मेले से कम नहीं था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पुराने लोग अपने सब लोग मिल रही थी, मेरी फ्रेंड लोग। तो बड़ा ही मज़ा आया मुझे। और इसके आगे का जो व्लॉग है पूजा का, अर्घ का, वो सब आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए जय छठी मैया।